नमस्कार दोस्तों। आज क्लास 10 प्रश्नावली 8.2 का बेसिक देखेंगे। देखिए, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम टेबल को याद कर लें, लेकिन अगर टेबल बनाना सीख जाएं तो बड़ी आसानी से 8.2 को हम कर सकते हैं। तो हम टेबल बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब तक हमने साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक का अनुपात याद किया था, अनुपात बनाना सीखा था, कैसे बनाते हैं। आज हम उनका टेबल यानी कि उनके कोण बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन और कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है। अच्छा, साइन 0 डिग्री, हमें बहुत सारे मान की ज़रूरत पड़ती है, कोण की ज़रूरत पड़ती है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बहुत सारे कोण की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री का चाहिए, 0 लिख लेते हैं। फिर चाहिए मुझे 30 का, 30 लिख लेते हैं। फिर मुझे चाहिए 45 का, तो 45 लिख लेते हैं। फिर 60 का, 60 लिख लेते हैं। फिर चाहिए मुझे 90 का, तो 90 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इनका मान कैसे निकालेंगे, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ से काउंट करना है, 1 0 1 2 3 4। तो मैं इनको इतना तो लिख सकता हूँ, 0 1 2 3 4 ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3 4। ठीक है, इतना लिख लिया। सबसे पहला स्टेप हमारा है कि इनको 0 1 2 3 4 लिखना है। ठीक है, 5 मान हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 का मुझे निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से सबके नीचे 4 लगाएंगे। सबके नीचे हमने क्या लगाया, 4 लगाया। ठीक है, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या रहेगा, तीसरा स्टेप रहेगा इन सबको अंडर रूट के अंदर करना है। अंडर रूट के अंदर कर लिया, ये तीसरा स्टेप रहा। अब चौथा स्टेप आप जानते हैं, बस इनको हल करना है और वन आउट करते जाना है। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, अंदर ही अंदर पहले सॉल्व करते हैं। 4 से 0 में भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, रूट के अंदर 0 आएगा। ठीक है, 4 से किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, आंसर 0 आता है। और 0 बाहर निकलेगा तो आंसर क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर से इस 1 का अंडर रूट से बाहर निकलेंगे तो 1 आएगा, यानी कि ये रूट लगा है, इसका मतलब ये दोनों के लिए रूट है। तो 1 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 1 आएगा, और 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना आया, 1/2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इस 2 को काटा, ऊपर से काटा तो 2 एकम 2, और नीचे काटा 2 दूनी 4। ये अब मेरे पास क्या आ गया, 1/2। ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो ठीक है, लिखते हैं। तो देखिए, 1 तो अंडर रूट से बाहर निकल आएगा 1, लेकिन 2 नहीं निकलेगा अंडर रूट के अंदर से, तो 2 अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हुआ, 1/√2। ठीक है, ये आया हमारे पास। तीसरा देखते हैं। देखिए, 3 अंडर रूट से बाहर निकल आएगा, नहीं निकलेगा, तो वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा 3। लेकिन 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 2 में। ठीक है, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, एक अंडर रूट से 1 2 कट जाएगा तो 2 बाहर आएगा। तो ये आंसर आया हमारा अंडर रूट 3/2। ये किसका आया,
साइन 60 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं √3/2। ये हमारे पास साइन 60 डिग्री का आ गया। अब इसको देखते हैं। देखिए 4 से ये 4 कटेगा कितनी बार में, एक बार में, ठीक है। तो एक √ से बाहर निकल आएगा, हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। तो ये एक 90 डिग्री का मान हो गया, ठीक है। ये हमने निकाल लिया बड़ी आसानी से, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं कॉस का। साइन का तो हमने बना लिया, 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1, ठीक है। अब देखते हैं अगला कॉस को कैसे निकालेंगे। देखिए साइन डिग्री का यहाँ से शुरू किया है, इधर से किया है साइन डिग्री का। साइन का मान निकाला मैंने यहाँ से, 0 डिग्री का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। तो कॉस का आपको इधर से लिखना है, जैसे इधर से इसको लिखा है तो कॉस को इधर से लिखना है, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे करके मान लिखना है। तो देखिए पहले यहाँ से लिखते हैं। अगर कॉस साइन डिग्री का 90 का 1 है तो कॉस 0 का 1 होगा, उल्टा होगा। यहाँ से ये वाला नंबर यहाँ रख दो आखिर, तो ये यहाँ आ गया। फिर इसका नंबर आया, ये यहाँ रख दो, √3/2, ये यहाँ रख दिया। ये इसके नीचे आ गया और ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो देखिए कॉस का मान निकल आया बड़ी आसानी से, ठीक है। उसके बाद आपने ये पढ़ा होगा कि tan बराबर क्या होता है। हमने tan बराबर मान निकाल के दिया था आपको। tan बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन में कॉस, मतलब साइन में हमें किसका भाग देना है, कॉस का। तो हम भाग देते हैं, तो भाग देने से हमें पता चल जाएगा कि tan का मान क्या निकलेगा, ठीक है। अब देखिए 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 में किसी संख्या का भाग दोगे तो 0 आएगा। तो 1 से 0 में भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा, 0, यानी कि tan 0 डिग्री का मान क्या है, 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको भाग दीजिए 1/2 और भाग किससे देना है, √3/2 से, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3। तो ये इसका tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, ठीक है। ये निकल आया मेरे पास, tan 30 डिग्री का मान निकल आया। उसके बाद इसको देखिए, यहाँ पे लिखा है 1/√2 और नीचे फिर से यहाँ पे लिखा है 1/√2, 1/√2, ठीक है। अब देखिए इस √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया, आंसर कितनी बार में आया, 1 आया आंसर, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन tan 45 डिग्री का, tan 45 डिग्री का 1 आया, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ पे लिखा है मेरे पास √3/2 और नीचे लिखा है √1/2। इस वाले का देखिए, इसका मुझे इसमें भाग देना है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा √3 और नीचे क्या बचेगा हमारा 1, ये बचा मेरे पास। तो मेरे पास tan 60 डिग्री का मान आया √3/1। अब यहाँ देखिए, यहाँ परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा होगा कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाए तो क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो यहाँ पे 0 है, यानी कि 0 से हम भाग दे रहे हैं। p 1 है और q 0 है, तो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 हो गया। तो 0 होगा तो क्या आंसर आएगा, अपरिभाषित। तो 0 से 1 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित लिख दिया मैंने। तो ये tan 90 डिग्री का मान क्या आया, अपरिभाषित, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे सारा चीज़ ये पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और tan का उल्टा होता है कॉट। इसका मतलब है कि अगर tan ऐसे है तो कॉट कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 है, तो 0 को हम कैसे लिखते हैं, 0 को हम लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। 0 को हम कैसे लिखते हैं, 0 को लिखते हैं वैसे 0/1, ठीक है। ये हमारे पास, हम सबके नीचे 1 लिख सकते हैं,
इस एक के नीचे भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम tan का उल्टा cot है तो इसको मतलब हम इसको पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो एक ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे 0 पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये उल्टा हो गया। अब ये cot का मान हो गया। अब 0 से हम 1 में भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा? अपरिभाषित आएगा, क्योंकि 0 नीचे आ गया। तो इसको हम लिख देंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। ये अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित आ गया। उसके बाद इसको पलट देंगे, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है, इसको पलटेंगे तो ये √3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक नीचे किसी संख्या के एक नीचे लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या वही रिपीट होगी। तो ये वाला आंसर हमारा इसका आ जाएगा, ठीक है। एक नीचे लगाओ नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया? इसको पलटने से √3। अच्छा, इसके नीचे हम अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं, तो 1 का गुण भाग 1 में देंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये cot 45 डिग्री का मान कितना आया? 1 आया। इसको भी पलटते हैं, ये इसके नीचे 1 लगा है, ठीक है। अगर इसके नीचे 1 नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, इसका मान इतना ही है। लेकिन अभी मैं इसके नीचे 1 लगा देता हूँ, ठीक है। इसके नीचे 1 लगा दिया। अब इसको पलट देंगे तो क्या आएगा? 1/√3, यानी कि ये नीचे पहुँच जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो ठीक है। और cot 60 डिग्री का मान क्या आया? यही तो आया, तो यहाँ लिख दिया मैंने √3, 1/√3। ये किसका आ गया? cot 60 डिग्री का। अब देखिए, tan 90 डिग्री का क्या है? अपरिभाषित। अपरिभाषित कैसे बनाता? ऐसे बनाता अपरिभाषित, ठीक है। क्योंकि 1 के नीचे 0 कर दिया था, इसलिए अपरिभाषित हो गया। अब इसको पलट देते हैं, इसको पलटेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको पलट दिया तो ऐसा आ गया। तो इसका तो हम भाग दे सकते हैं, 1 का भाग 0 में देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। 0 में किसी संख्या का भाग देते तो आंसर 0 आता है। तो ये हमारे पास cot का मान निकल आया, है ना। cot का निकला है। अब किसका है? sec का। तो sec किसका उल्टा होता है? अब सबको पता है, sec होता है cos का उल्टा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे cos है, cos 1 है, ठीक है। तो 1 के नीचे हम अपनी तरफ से 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। cos 1 का उल्टा है sec, तो इसको उल्टा करेंगे, यानी कि हाँ, इसको उल्टा पलट देंगे तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 1 नीचे आएगा। जब भी आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो sec 0 डिग्री का मान क्या है? 1। उसके बाद cos 30 डिग्री का मान क्या है? √3/2। सॉरी, √3 क्या है? 2। √3/2 है cos 30 डिग्री का, और cos का उल्टा है sec, है ना। cos का उल्टा sec। तो इसको पलट देंगे तो देखिए 2 ऊपर पहुंच जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। पलट दिया तो ये आंसर किसका आ गया? sec 30 डिग्री का। तो इसको हम sin 30 डिग्री के नीचे लिख देते हैं, 2/√3, ठीक है। ये उल्टा हो गया, है ना। उल्टा ही करना है बस, और कुछ नहीं। cos 60 डिग्री का मान क्या है? cos 60 डिग्री का मान है 1/√2। अब sec 60 डिग्री ये cos 45 डिग्री का मान था। cot 45 डिग्री का मान क्या है? 1/√2। तो इसको पलट देंगे तो ये √2 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे पहुंच जाएगा 1, और 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? √2। तो sec 45 डिग्री का मान क्या आ गया? इसका उल्टा, यानी कि √2। अब sec 60 डिग्री का, देखिए cos 60 डिग्री का उल्टा होगा, तो cos 60 डिग्री का मान क्या है? 1/2। इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 1। तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो sec 60 डिग्री का मान इसका उल्टा, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखते हैं sec 90 डिग्री का मान। cos 90 डिग्री का मान कितना है? 0। तो 0 के नीचे हमने अपनी तरफ से लिख दिया 1। अब इसको पलटेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो देखिए 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही 0 नीचे आएगा तो ये भाग जा नहीं सकता, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। 0 नीचे आ गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित।
अपरिभाषित, ये आ गया। तो हमने सेक 30, 45, 60 45, 60, 90 इनका मान निकाल लिया। अब देखिए कोस साइन का उल्टा होता है। कोस किसका उल्टा होता है? साइन का। तो देखिए हम साइन 0 डिग्री का मान लिखते हैं। यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान है 0 और अपनी तरफ से हम क्या लगा सकते हैं? 1। ठीक है। अब कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 1 ऊपर कर देंगे और 0 नीचे कर देंगे। तो जब 0 नीचे आएगा तो भाग जाएगा नहीं, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो कोसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है, ये साइन कोसेक 0 डिग्री का मान निकाल लिया। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या है? साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। ठीक है। अब इसको पलट देंगे, यानी कि 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? 2/1, यानी कि 1 किसी के नीचे लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2, यानी कि कोसेक 30 डिग्री का मान क्या आया? 2। ठीक है। उसके बाद साइन 45 डिग्री का क्या है? 1/√2। 1/√2। ठीक है। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसका मतलब इसको उल्टा कर देंगे, √2 इधर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इसको उल्टा कर दिया तो √2, इसके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? कोसेक 45 डिग्री का मान √2। ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान क्या है? साइन 60 डिग्री का मान देखिए √3/2। इसको पलट देंगे क्योंकि साइन का उल्टा कॉस है। इसको पलट दिया तो 2 ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया? √3। तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या आया? 2/√3। 2/√3 ये आ गया। अब साइन 90 डिग्री का मान क्या है? 1। साइन 90 डिग्री का मान क्या है? 1। और कोसेक उसका उल्टा है, इसका मतलब हम इस 1 के नीचे 1 लिख दें और इसको पलट दें तो ये 1 ऊपर पहुंच गया, 1 नीचे आ गया, जब भी तो आंसर क्या आएगा? 1। तो देखिए कोसेक 45 डिग्री का मान हो गया। तो ये हमने अपनी तरफ से एक टेबल क्रिएट कर ली। इस टेबल के माध्यम से आप 8.2 बड़ी आसानी से सवाल लगा सकते हैं। तो मैं एक सवाल आपको लगा के दिखाऊंगा। देखिए प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे बोला है साइन 60 डिग्री इंटू, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, साइन 60 डिग्री गुणा कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुणा कोस 60 डिग्री। हमें कुछ नहीं करना, ये मान यहाँ पे रखना है। जो जो मान मुझे बोला है वो हम मान यहाँ रख देंगे, सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 60 डिग्री का देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2। तो ऐसा लिख लेंगे इसके नीचे। इसके और इसके बीच में किसका संबंध है? गुणा का। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, तो हमने गुणा लगा दिया। कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान देखो ये लिखा है कोस 30 डिग्री का। कोस 30 डिग्री का मान है √3/2। √3/2। फिर प्लस का निशान है तो प्लस लगा लिया। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान क्या है? देखिए 1/2। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1/2। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगा लिया। कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान है देखिए 1/2। कोस 60 डिग्री का मान है 1/2। ये मैंने सबके मान लिख लिए, बस हमें सवाल को सॉल्व करना है बस। अब देखिए √3 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि हम √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो मेरे पास बनेगा √3 × 3। 1 3 से ये कट गया, मेरे पास बाहर क्या निकला? 3। तो इसका गुणा इसका करने पे क्या आएगा? 3। और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 4। प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो इसको सॉल्व करने से ये आया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा? 4। 4 का भाग देंगे 4 में कितनी बार? 1 बार। और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। प्लस का चिन्ह तो प्लस का लगा दिया। फिर से 4 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार।
1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर से 3 और 1 4, और नीचे क्या चल रहा है 4। अब देखिए 4 से 4 में भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, 4 से 4 कटे कितनी बार में, 1 बार में। तो इसका आंसर क्या आया आपके पास 1। ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 2 लगा है तो इसका मतलब 2 tan के मल्टीप्लाई में है, कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई का है। तो हम यहाँ पे 2 ऐसे ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं। tan 45 का मान क्या है, tan 45 का मान देखिए, tan 45 का मान है 1। ठीक है, तो मैंने 1 लिख दिया। और देखिए 10 के ऊपर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब 1 का भी स्क्वायर होगा। अगर 10 का स्क्वायर है तो इसके पूरे मान का ये स्क्वायर है, तो मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया। फिर आया चिन्ह प्लस का, प्लस लगा दिया। कोस 30 डिग्री, पहले कोस 30 डिग्री का मान देखेंगे। कोस 30 डिग्री का मान है √3/2। मैं यहाँ लिख देता हूँ √3/2। अब देखिए कोस स्क्वायर है तो कोस ये पूरे मान का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद चिन्ह काय का है माइनस का, तो माइनस लगा दिया। उसके बाद देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान है √3/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम √3/2। साइन 60 डिग्री है, हाँ साइन 60 डिग्री है। उसके बाद देखिए साइन का स्क्वायर है, इसका मतलब पूरे मान का स्क्वायर है, तो मैंने इस पर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कुछ नहीं करना, इसका मान यहाँ रखना है। उसके बाद देखिए फिर से 1 का स्क्वायर कितना होता है, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस √3 का स्क्वायर। ये अगर इसके ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा तो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं हैं, जो भी नंबर हैं, सबका स्क्वायर होगा। तो √3 का भी स्क्वायर होगा, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, है ना। और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ठीक है, अब लगाते हैं माइनस। √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर होगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आई। उसके बाद फिर से 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा, प्लस ऐसे ही लिख देते हैं इनको -3/4। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया, बस इसको सॉल्व किया है। उसके बाद इस 2 को अपनी तरफ से 1 लगा लो और इसको सॉल्व कर दो। इन सब का एलसीएम क्या आएगा, इन सब का एलसीएम देखो, 1 के पारे में भी 4 आता है, 4 के पारे में भी 4 आता है, 4 के पारे में, तो इनका जो भी एक नंबर इन तीनों के पारे में आए वही उसका एलसीएम होता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4। अब 1 का 4 में पारा पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो कितना आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो आ जाएगा अपने पास 4 दूनी 8, प्लस 4 का भाग देंगे 4 में, एक बार जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना आएगा, हाँ 4 का भाग देंगे 4 में एक बार, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आ जाएगा 3, माइनस 4 का भाग देंगे 4 में तो कितनी बार जाएगा एक बार, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना जाएगा 3। फिर 8 और 3 11, 11 यहाँ लिख देते हैं, 8 और 3 11, और ये -3। ठीक है, और बटे में क्या चल रहा है 4। अब देखिए 11 में से 3 जाएंगे तो क्या आएगा मेरे पास 8 आएगा, और नीचे क्या चल रहा है 4, बराबर 8 का भाग देंगे 4 का भाग देंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। ये आपका हल हो गया। अब पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट कोस 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, इनका मुझे कुछ नहीं करना, इनका मान रखना है। तो कोस 45 का क्या होता है, कोस 45 का देखिए ये होता है 1/√2। ठीक है, इसको लिख देते हैं 1/√2।
तो ऊपर लिख दिया मैंने 1/√2, ये cos 45 का मान रख दिया मैंने, ठीक है। अब बटे का साइन है तो बटे का साइन लगा दिया। उसके बाद देखिए sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान क्या है, देखिए sec 30 डिग्री का मान ये लिखा है, देखो sec 30 डिग्री का मान है 2/√3, क्या लिख देते हैं 2/√3। उसके बाद प्लस का निशान, तो प्लस का निशान लगा लिया। कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान देखिए, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या है 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसके नीचे अपनी तरफ से 1 लगा देते हैं ताकि एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं हो। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा बटे इसका √3 आ गया। फिर √3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो क्या आएगा, 1 दूनी 2 आएगा। प्लस का निशान तो प्लस लगा लिया। फिर से 1 का भाग देंगे √3 में तो √3 बार जाएगा, और √3 का गुणा करेंगे 2 में तो 2√3 आएगा। ये हमारे पास ऊपर आ गया, ठीक है। और ऊपर क्या चल रहा था मेरे पास, 1/√2 ये चल रहा था, ठीक है। अब देखिए अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं तो गुणा करेंगे। तो इसका गुणा होगा ऊपर और इसका गुणा होगा इसमें, ठीक है। तो गुणा कर देते हैं, तो इस 3 का √3 का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा, √3 ही आएगा। और नीचे इसका गुणा यहाँ होगा, देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो कितना आएगा, √2 का गुणा इसमें 2 में होगा तो 2/2 आ जाएगा। फिर √2 का 2/3 में होगा तो देखिए जिस सेम चीज़ में सेम ही गुणा होता है, तो इसका गुणा इसमें हो गया तो √2 का गुणा √3 में हो गया, तो इसके अंदर आ गया √6, और बाहर क्या चल रहा था 2, और प्लस का निशान, ये हमारे पास आ गया। तो देखिए 2 इसमें है 2 इसमें है, तो हमने ये 2 बाहर ले लिया। मेरे पास क्या बचा, √2 प्लस √6, और ऊपर क्या चल रहा है हमारे पास, √3, ठीक है। तो 2 को छोड़ देंगे, पहले इसका परमीकरण करेंगे। तो इसका परमीकरण करने का मतलब क्या होता है, परमीकरण का मतलब है कि इसके अपोजिट साइन से, इसके उल्टे साइन से दोनों साइड गुणा कर दो, ठीक है। तो इसका उल्टा साइन क्या होगा, माइनस वाला, और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो मैं गुणा कर देता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ 2। अब देखिए प्लस की जगह पे उल्टा साइन क्या होता है, माइनस, और बाकी सेम लिख देंगे, ठीक है। लिख दिया मैंने, और ये ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, और बटे में सेम चीज़ से नीचे गुणा करेंगे तभी परमीकरण माना जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं लिख देता हूँ √2 माइनस √6। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, फिर भी यही आ जाएगा, इसलिए परमीकरण से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आप गुणा करते हैं, देखिए इस √3 का गुणा √2 में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दोनों में होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो √6 आया, फिर √3 का गुणा √6 में करेंगे तो कितना आएगा, 18, 3 छंग 18, और चिन्ह का आएगा है माइनस का, तो माइनस लगा दिया। उसके बाद फिर से ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे देखिए इसका गुणा कर दिया तो ये आया, लेकिन यहाँ नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी है ना। a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो बस यहाँ पे a क्या है, √2, तो √2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ b क्या है 6, तो b का स्क्वायर। इतनी समझ में आई बात। इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, √6 को ऐसे ही लिख देते हैं, √6 को ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस 18। देखो इस 18 को √18 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √9 गुणे 2, तब भी तो हुआ 9 दूनी 18, ठीक है। अब देखिए इसमें से जो बाहर निकल आएगा उसको बाहर निकाल दें। क्या 9 बाहर निकलता है, हाँ बिल्कुल निकलता है, 9 बाहर निकल आएगा
3 से, क्योंकि 3 त्रिका 9 होता है इनसे, तो ये 9 से 3 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2, तो अंदर 2 बचा। ठीक है, तो हमारे पास अभी इस 18 का आंसर क्या आया, ये आया 3√2। तो इस 3√2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ 3√2 बटे में √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, तो इसको यहाँ लिख देते हैं 2। ठीक है, माइनस √6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 ही होता है, तो यहाँ 6 लिख दिया। अब देखिए इसके बाहर क्या चल रहा था, यहाँ भी 2 चल रहा था, यहाँ भी कॉमन में 2 चल रहा था, सबके कॉमन में 2 चल रहा था, तो यहाँ भी लिख देंगे हम 2। ठीक है, ये 2 चल रहा था। पर इसको सॉल्व करेंगे, -6 में से 2 जाएंगे प्लस के 2, तो नीचे क्या बचेगा, -6 में से 2 जाएंगे तो इधर बचेगा -4, है ना, क्योंकि बड़ी संख्या क्या होंगी, चिन्ह माइनस का है, और बाहर क्या चल रहा है हमारे पास 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये आगे लिख सकते हैं और ये पीछे लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -3√2, अब ये प्लस का √6, तो प्लस का √6 कर दिया, इतना मेरे पास आ गया। हम करेंगे तो माइनस का 8 आ रहा है, लेकिन हमें माइनस नहीं चाहिए, और ऊपर क्या चल रहा है 2 माइनस का 3√2 प्लस का 6। ठीक है, तो ये अभी आ रहा है, लेकिन हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें प्लस वाला नीचे नंबर चाहिए, हर में प्लस वाले नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड किसी सेम चीज़ का गुणा कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड माइनस का गुणा कर देते हैं। जब आप दोनों साइड माइनस का गुणा करेंगे तो देखिए माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8 प्लस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। फिर माइनस का इसमें गुणा करेंगे, दोनों साइड करना पड़ेगा, माइनस का इसमें करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए माइनस का प्लस में करेंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ये सवाल सॉल्व हो गया। तो देखते हैं चौथा पार्ट क्या कह रहे हैं कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री। इसका मुझे कुछ नहीं करना, इस टेबल में से देख के मान रख देना। ये टेबल तो आप बनाना सीख गए। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या है, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/2। ठीक है, कुछ नहीं करना, इनके मान रखते जाना है। प्लस का निशान तो प्लस लगा दिया। टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, ये टेन 45 लिख दिया। अब माइनस का चिन्ह लगा दिया। कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान देखिए आप, कोसेक 60 डिग्री का मान ये है, देखिए कोसेक 60 डिग्री का मान है 2/√3, तो 2/√3 ये हो गया। नीचे बटे लगा दिया क्योंकि यहाँ पे बटे लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान क्या है, सेक 30 डिग्री का मान देखो ये है 2/√3, तो यहाँ पे लिख दिया 2/√3। उसके बाद देखिए प्लस का निशान तो प्लस लगा दिया। कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान देखिए ये लिखा हुआ है 1/√2, तो यहाँ पे लिख दिया 1/√2। ठीक है, उसके बाद चिन्ह काय का है प्लस का, तो प्लस लगा दिया। उसके बाद कोट 45 डिग्री का मान, कोट 45 डिग्री का देखिए कोट 45 डिग्री का मान ये है, देखो 1, कोट 45 डिग्री का मान 1 है। ठीक है, ये आपको समझ में आया कैसे मान, सिर्फ मान रखना है, कुछ नहीं किया। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 2 एकम 2 और 1 3, डायरेक्ट एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये मैंने रख दिया 2, है ना, 2 एकम 2, 2 और 1 3। अगर माइनस होता तो 2 में से घट जाता, लेकिन यहाँ प्लस है तो जुड़ेगा। 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 और नीचे क्या चल रहा है 2, माइनस 2/√3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/√3। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही सॉल्व करना हल्का सा। उसके बाद यहाँ देखिए
इसको पहले सॉल्व करते हैं, ये टर्म अलग है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और नीचे क्या चल रहा है 2, है ना। और यहाँ देखिए इतना क्या लिखा है, जो लिखा है वही लिख देंगे, 2/√3, चिन्ह काय का है प्लस का, तो प्लस लगा दिया। ठीक है, ये चीज़ें मैंने अभी लिख ली, तो थोड़ी सी सॉल्व करके लिख ली। अब बराबर पहले इसका एलसीएम लेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, दोनों को सॉल्व करके लिखेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, देखो इसका एलसीएम आएगा 2√3, है ना, 2√3, इसका एलसीएम आ गया। और जब भाग देंगे तो देखिए भाग कैसे देते हैं हम, यही से तो भाग देते हैं, 2√3/2, ऐसे ही तो भाग देते हैं। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा मेरे पास क्या √3। इस √3 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, √3 में, तो 3/√3 आ जाएगा। चिन्ह काय का है माइनस का, तो माइनस लगा दिया। फिर से इस √3 का भाग इसमें देंगे, तो अब हम √3 का भाग देंगे, तो √3 का भाग देंगे इसमें, तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, और 2 का मल्टीप्लाई बस 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। उसके बाद अब नीचे वाला ऐसे ही सेम प्रोसीजर करेंगे। √3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, √3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2√3, तो आप लिख देते हैं 2√3। ठीक है, अब देखिए फिर से हम भाग देंगे, तो भाग का नियम क्या है, यही है, भाग देंगे तो यहाँ पे भाग देंगे हम √3 का, तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2। इस 2 का मल्टीप्लाई इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि जिसका हम भाग देते हैं उसी के ऊपर वाले से गुणा करते हैं। तो √3 से आपने भाग दिया, तो √3 से √3 कट गया, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो कितना आएगा हमारे पास 4। साइन का है प्लस का, तो प्लस लगा दिया। फिर 2 का भाग देंगे, यहाँ पे अब मैं 3 को हटा देता हूँ, अब यहाँ लिख देता हूँ 2 से भाग देंगे, तो 2 से ये 2 कट जाएगा भाग में, तो क्या बचेगा हमारे पास √3। तो यहाँ पे √3 से आप मल्टीप्लाई, जब √3 से मल्टीप्लाई इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि इससे भाग दिया तो इसी के ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो इससे भाग दिया तो हमारे पास √3 बचा, √3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, ये मेरे पास आया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे क्या चल रहा था, देखिए इसका एलसीएम चल रहा था, तो इससे नीचे चल रहा है √2√3, ये नीचे चल रहा था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सॉल्व करने से ये आया, ठीक है, इससे ये काट सकते हैं, बिल्कुल सेम है, 2√3 से 2√3 काट दिए, ऊपर क्या मेरे पास बचा 3√3 माइनस 4, और नीचे क्या बचा मेरे पास, ये बचा, इससे ये तो कट गया, ये बचा मेरे पास। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों प्लस के हैं तो ये आगे, ये पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3√3 + 4 ऐसे लिख दिया मैंने। तो इसको सॉल्व करने से ये आया। ठीक है, अब इसका देखिए, यहाँ पे √3 है, मतलब रूट वाला नंबर है, तो रूट वाले नंबर हमें हर में नहीं चाहिए होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका परमीकरण करते हैं। तो इसका परमीकरण करेंगे तो इन सेम नंबरों का अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका उल्टे साइन से, ये प्लस है तो माइनस वाले साइन से होगा, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, दोनों साइड करेंगे। तो √3 माइनस 4, इसमें √3 चल रहा है, और फिर से 3√3 माइनस 4, इन दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से देखिए क्या आंसर आता है, a माइनस बी का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² माइनस 2ab। तो इसको सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो देखिए a कितना हमारे पास, a हमारे पास है 3√3, और 3√3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस लगा दिया, b² b हमारे पास क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, माइनस लगा दिया 2 a क्या हमारे पास √3, तो 3√3, उसके बाद b हमारे पास क्या है 4, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3,
ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस, अब देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 और 6 का गुणा करेंगे 4 में तो 24, तो 24 और ये अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24 अंडर रूट 3, और थोड़ा सॉल्व करते हैं। 27 और 16 कितने होते हैं 6 7 13 और 2 1 3 और 1 4 43, माइनस इधर क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है 24 अंडर रूट 3। तो देखिए इसको सॉल्व करने से, इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास क्या आया आंसर, ये आया 43 माइनस 24 अंडर रूट 3। तो इसकी जगह पे लिख दूँ 43 माइनस 24 अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये हमने सॉल्व करके ये ला दिया। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 3 अंडर रूट 3। अब देखिए इसका स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर कर दिया, माइनस तो माइनस लगा देंगे। बी हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इतना कर दिया। इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा 43 माइनस 24 अंडर रूट 3। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 ही आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ठीक है, बराबर ऊपर वाला ऐसे ही चलेगा 43 माइनस 24 अंडर रूट 3, और नीचे क्या चल रहा है देखिए 9 तिया 27 और माइनस 16। ठीक है, 27 में से 16 जाएंगे तो 11 है ना, और ये ऊपर ऐसे ही रहेगा 43 माइनस 24 अंडर रूट 3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 5वां पार्ट। देखिए 5वां पार्ट है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक, ये सेक लिखा है ना, ये मल्टीप्लाई में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कुछ नहीं करना है, इनके मान रखना है। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई में है तो ऐसे ही रहेगा, 5 मल्टीप्लाई में कोस 60 का, कोस 60 डिग्री का मान क्या हमारे पास 1/2, तो हमने लिख लिया 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर चल रहा है कोस के मान का, तो ये कोस के मान का हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस लगा दिया। देखिए 4 क्या चल रहा है मल्टीप्लाई में, 4 मल्टीप्लाई में है। उसके बाद सेक 30 का, सेक 30 का मान देखिए, सेक 30 का मान होता है 2/अंडर रूट 3, तो 2/अंडर रूट 3। ठीक है, लेकिन इसका स्क्वायर चल रहा है मान का, तो हमने इसके मान का स्क्वायर कर दिया, माइनस 10 45 का मान, 10 45 का मान देखिए क्या होता है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, और इसके मान का चल रहा है स्क्वायर, तो मैंने कर दिया स्क्वायर, बटे में क्या चल रहा है देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो मैंने 1/2 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मान का चल रहा है स्क्वायर, तो मैंने कर दिया स्क्वायर, प्लस कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मान का चल रहा है स्क्वायर, तो मैंने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5 ऐसे रखेंगे, ठीक है 5 ऐसे रखेंगे गुणे में, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस आ गया। 4 ऐसे रखेंगे गुणे में, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4,
अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और माइनस क्या चल रहा है 1 का स्क्वायर 1, ये तो ऊपर आ गया। नीचे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो ऊपर आ जाएगा 5, और नीचे क्या आ जाएगा 4, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्लस 4 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 16 आ जाएगा, और नीचे क्या है 3, और माइनस में क्या चल रहा है 1। ठीक है, और नीचे 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 का 4 में करेंगे भाग तो एक बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह तो प्लस का लगा दिया। फिर इस 4 का भाग देंगे इस 4 में तो कितना आएगा हमारे पास 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो क्या आएगा 3। ठीक है, फिर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने से ही आया, इसको सॉल्व करने से ही आया, तो इसको थोड़ा अपनी तरफ से 1 रख लेते हैं, इसका एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आएगा देखिए 12। ठीक है, बटे में 4 का पारा 12 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 आ जाएगा, प्लस 3 का पारा पढ़ेंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 3 चौकू 12 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो क्या आएगा 16 चौकू 64। ठीक है, 12 में करेंगे तो 12 बार जाएगा, और 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 12 ही आएगा, तो माइनस के 12। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है देखो 3 और 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, और इसके नीचे क्या चल रहा है 4, ये हमारे पास आया। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 15 और 64, 4 और 5 9, 4 और 5 9, 6 और 1 7, और माइनस में क्या चल रहा है 12, और बटे में 12, और इनके बटे में देखिए 4 के बटे में 4 है तो क्या कर देंगे हम 4 से 4 को काट देंगे एक बार में। ठीक है, अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यही हमारे पास फाइनल आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 में से 2 जाएंगे 7, और 7 में से 1 जाएगा तो 6, और नीचे क्या चल रहा है 12, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न 2 अगली वीडियो में।